बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार क्वेश्चन आए हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और मैं जो आपको जो टिप्स दे रहा हूँ कि इसको कहाँ से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट related to search of genetic material, DNA genetic material, transformation experiment by the फेडरिक ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं हम। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया था और ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट फेडरिक ग्रिफिथ 1928, याद रखिएगा 1928 में दिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने बैक्टीरिया का जो डीएनए है उस डीएनए को प्रूव करने की कोशिश की है कि दैट डीएनए प्रेजेंट इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो इन्होंने दो तरीके की कॉलोनी को यहाँ पर लिया था, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन, है ना। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली एस का मतलब सेंसिटिव और आर का मतलब रेसिस्टेंट, है ना। तो आर स्ट्रेन ये एक्सपेरिमेंट 1 है, इनका पहला एक्सपेरिमेंट किया, फिर ये दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट किया और ये चौथा एक्सपेरिमेंट किया, ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट। इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस डाइट, सेंसिटिव स्ट्रेन था। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, जनरली कैप्सुलेटेड या विरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं ये एस न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया। तो इनको जैसे ही माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस डाइट हो गए। और इसके बाद में आर स्ट्रेन सेकंड एक्सपेरिमेंट में लिया, इंजेक्टेड इनटू माइस, और माइस जो है वो लिविंग फॉर्म में ही रहे, क्योंकि आर स्ट्रेन जो रेसिस्टेंट है या नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, इनके पास में कोई टॉक्सिन्स नहीं है, है ना। तो सीधी सी बात है, टॉक्सिन्स से रिलेशन हम ये कर लेंगे कि इनके पास में ऐसा कोई जीन नहीं है जो टॉक्सिन बनाता है, और इनके पास में ऐसा जीन या डीएनए है जो टॉक्सिन बनाता है एस के पास में। अब उन्होंने क्या किया थर्ड एक्सपेरिमेंट में, एस स्ट्रेन जो कि जिनके पास में डीएनए टॉक्सिन बनाने वाला डीएनए था, तो उस एस स्ट्रेन को उन्होंने हीट किल्ड कर दिया और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, और माइस जो है वो अलाइव रहे, लिविंग फॉर्म में रहे। क्योंकि यहाँ पर हमने एस स्ट्रेन को जब हीट किल्ड कर दिया तो उसका डीएनए डीनेचर्ड हो गया। क्या हो गया? डीएनए डीनेचर्ड हो गया, और वो डीएनए जो है या सेल भी पूरी टूट गई। तो ऐसे कंडीशन में डीएनए डीनेचर्ड हो गया, सेल टूट गई, डीएनए ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर पाया, ट्रांसलेट नहीं कर पाया, वो टॉक्सिन नहीं बना, तो ऐसी कंडीशन में माइस जो है वो लिविंग फॉर्म में ही देखे गए। तो ये भी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेंड हिट किल्ड, जो एस स्ट्रेंड को हिट किल्ड किया था उसको आर स्ट्रेंड के साथ में मिक्स कर लिया। तो एस हिट किल्ड होने के बाद में तो नॉन टॉक्सिन हो ही जाता है। ये आर स्ट्रेंड्स पहले से नॉन टॉक्सिक थे, तो नॉन टॉक्सिक को मिलाकर इंजेक्ट किया, तो माइस डाइड हो गए, माइस डाई हो गए, मर गए। क्यों मर गए? ये थोड़ी सी एक सोचने वाली बात यहाँ पर थी। कंक्लूजन क्या निकाला? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन। हीट किल्ड जो बैक्टीरिया थे, वहाँ उसका जो एस स्ट्रेन था, वो एस स्ट्रेंड यूँ कहना चाहिए कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो थे ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आप किसके? एस थर्ड के जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे एस थर्ड बैक्टीरिया के, वो एस थर्ड बैक्टीरिया के जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे, वो डीएनए हमारे आर सेकेंड बैक्टीरिया के अंदर घुस गए, इसके अंदर चले गए। दिस डीएनए इज ट्रांसफर इनटू द आर सेकेंड, और आर सेकेंड में जाके आर सेकेंड के डीएनए के साथ में जुड़, उसका आर सेकेंड का जो डीएनए था उस डीएनए के साथ में जाके इनकॉर्पोरेट हो गए, जुड़ गए। जुड़ने के बाद में इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, ट्रांसलेशन कर लिया, और वो टॉक्सिन्स या वो प्रोटीन्स बना लिए। दिस प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, एंड दिस प्रोटीन्स आर डिपॉजिटेड ओवर दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो अब ये आर सेकेंड तो रहा ही नहीं, क्या हो गया? ये एस थर्ड हो गया। तो इसलिए इस कंडीशन के कारण जो है वो जो माइस थे वो डाई हो गए। तो ये दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो क्या कहता है कि कोई भी डीएनए जो है वो डीएनए कभी भी नहीं मरता है। वो डीएनए अगर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ जाकर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस
कर सकता है। तो इस कंडीशन में इन्होंने एक्सप्लेन करने की, हालांकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो डायग्राम में बनाया है मैंने, ये डायग्राम किसने एक्सप्लेन किया? ये इनने एक्सप्लेन किया। किसने? द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज प्रूव्ड बाय डीएनए। एवरी, एक तो ये एवरी साइंटिस्ट है एवरी, और एक ये मैक्लेओड है, और एक मैककार्टी। एवरी, मैक्लेओड और मैककार्टी ने, इन्होंने इसको प्रूव किया, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने प्रूव किया? तो ये इन तीनों के नाम है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वो ये इस एक्सपेरिमेंट से मालूम चलता है हमें ये। और यहीं पर हम ये प्रूव करते हैं कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, और वो अपने एक डेफिनेट कैरेक्टर को हमेशा कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जिस तरीके से यहाँ पर हमने एस थर्ड बैक्टीरिया को मार दिया, हिट किल्ड कर दिया, उसके बाद भी इसका जो डीएनए था वो डीएनए आज सेकेंड में जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया उसने। तो दिस इज द कंडीशन बाय विच वी कैन से द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया। चलिए आगे दूसरा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। दिस इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। अभी प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, प्री बोर्ड में भी आया था। कौन सा? हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा हर्शे चेज। आप मान के चलिए इस बार भी एग्जाम में इन दोनों एक्सपेरिमेंट में से, जो अभी हमने पढ़ा ग्रिफिथ और हर्शे चेज हम पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। अब हर्शे चेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हर्शे चेस को तैयार करने के लिए हमारी एनसीईआरटी ही पर्याप्त है। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, उस डायग्राम में आप हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन क्या करना है कि इन्होंने जो है जो बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मतलब इन्होंने बैक्टीरियोफेज के डीएनए को प्रूव किया कि वो एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। यहाँ इसने किसको किया था? इसने किया था जो न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया को प्रूव किया था कि न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ उसने प्रूव किया था, ठीक है। माइस यहाँ पर होस्ट ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। और यहाँ पर होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? ई कोलाई बैक्टीरिया। यहाँ पर ई लिखा है, इसमें ई कोलाई लिखना है अपने को। रेडियो एक्टिव फेज वेयर अलॉटेड टू द अटैक टू ई कोलाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फेज को भी इसने डिफाइन किया। बैक्टीरिया फेज क्या है? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, ठीक है। ये 1952 में, ये लेटेस्ट वाला है। ये 1928 का है, ये पुराना है, ये पुराना एक्सपेरिमेंट है, ये बाद वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव वर्ड आया तो हमें रेडियो एक्टिव में तो कौन कौन सी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बात करना है? S35 जो पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज़ किया, S35 जो कि बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन को कोड करने के लिए। और P32 क्या है? P32 उसके डीएनए को, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को लेबल करने के लिए यूज़ किया उन्होंने। बस यहाँ तक खास बात। और अगली खास बात जो है वो एनसीईआरटी में, जिसमें हमें डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है। डायग्रामेटिकली में क्या कि 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन करना है। इन्फेक्शन की प्रोसेस को समझाना है दोनों कंडीशन में, S35 में, P32 में इन्फेक्शन। इसके बाद में ब्लेंडिंग को एक्सप्लेन करना है दोनों ही केस में। और तीसरा क्या एक्सप्लेन करना है? सेंट्रीफ्यूगेशन। बस 1 2 3 डायग्राम्स एज इट इज जो एनसीईआरटी के दिए हैं वही डायग्राम लेना है, तीनों को एक्सप्लेन कर देना है, और लास्ट में 2 लाइन कंक्लूजन के लिख देना है कि इन दिस कंडीशन P32 वाले कंडीशन में रेडियो एक्टिविटी देखी गई। क्यों देखी गई? बिकॉज ऑफ ये P32 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है, जो डीएनए का, वहाँ पर हमने इसको लेबल करने के लिए यूज़ किया था। तो दिस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज टू द बैक्टीरिया के अंदर भी गया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर गया। लेकिन ये S35 नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये तो प्रोटीन कोड है उसका, और प्रोटीन कोड जब इन्फेक्शन होता है तो बाहर ही रह जाता है, बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाता है। बस यही तक एक्सप्लेन करना है। डायग्राम एनसीईआरटी के 3 लेना है एज इट इज, तीनों डायग्राम बनाते जाना है, साइड में जगह रखना है, और वहाँ पर इन्फेक्शन में क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग में क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हो रहा है, लास्ट कंक्लूजन हम क्या देंगे, 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स में इसको खत्म कर देना है। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक आल्सो, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक ज़रूर आएगा, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। और इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। मिशन 95+ विल बी
कंटिन्यू।